प्रयन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। चल रहे इस अपने उपयोगी विषय में जोड़ दे मन को। साधना में विघ्न। हमारे त्रिकालदर्शी महापुरुषों ने ये बात देवियों सज्जनों भली प्रकार जान ली थी। ये विघ्न इस मार्ग में आते हैं या यूं कहिए आ सकते हैं। उनके निवारण के लिए बहुत बड़ा उपकार है उनका, जिन्होंने हमें दलीलों के साथ साधन बताए। और साधन भी इतने अच्छे हैं, आप जैसे जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, जैसे आप अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, भगवान आपको और भी शक्ति दे और भी अपनाते जाइए, तो ये विघ्न अवश्य में दूर हो जाएंगे। ये प्रश्न आपका उठाना निरर्थक है, निराधार है। जब कोई साधक इरादे का सच्चा और पक्का हो तो विघ्न आने नहीं चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छा मेरे भगवान ने आपसे कहलाया। इरादे के सच्चे और पक्के के आगे तो विघ्न आते ही नहीं। आपके पास क्या प्रमाण है? अगर कोई विघ्न आया है तो आप इरादे के सच्चे हैं या पक्के हैं? विघ्न आया इसलिए है कि आपके इरादे को मजबूत कर दे और आपको सच्चा बना दे, वरना विघ्न ना आता। विघ्न का आना एक नोटिस है कि मैं अपने इरादे में मजबूत नहीं हूं, मैं अभी इरादे में कच्चा हूं और सच्चा भी नहीं हूं। क्योंकि सच्चाई के लिए तो कहा जाता है सांझ को आंच नहीं प्यारे, ट्रूथ इज एवर ग्रीन। अगर कोई पतझड़ आई है तो उसमें हमारा दोष है। आप प्रश्न को यूं न लेकर के प्रश्न को भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये कोई नियम तो नहीं है कि बाधा आती है। बड़े बड़ों पर बाधा नहीं आई बेटी, बड़े बड़ों पर बाधा नहीं आई, रन थ्रू चलते रह गए। हम लोग जो मीडियम या मीडियाकर हैं, ना तो हमारी लगन बहुत ऊंची है, ना हम बिल्कुल ही गए बीते हैं, हम बीच में जा रहे हैं। तो हमेशा जो मध्यवर्ती होती है उन्हीं पर ही बाधा आती। घबराया न करें। मेरी अपने दृष्टि के अनुसार जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट है, या यूं कहूं कि बड़ी अच्छी खासी जिनकी साधना है, उनको कोई बाधा नहीं आती। उन्होंने काफी सफर अपना तय कर लिया होता है, अर्थात मन को अच्छा खासा निर्मल कर लिया होता है, हर बात को भली प्रकार समझ लिया होता है, इसलिए वो सीधे चले जाते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। वरना भगवान ने कभी ये वचन न दिया होता हो रास्ते में उसके रुकावट कहां। अगर आती है तो सिर्फ हमें चेतावनी देने के लिए, हम इरादे को मजबूत करें, अपनी सच्चाई को और भी पक्का करें। घबराने वाली बात नहीं। घबरा गए तो फिर और मारेगी कौन सी? फिर तो तबाही है। आप घबरा जाते हैं तो इसके बाद कौन सा कोई अच्छा मार्ग मिल जाएगा, या हम आराम पालेंगे? आराम वाला मार्ग भी यही है, चैन वाला मार्ग भी यही है, कल्याण वाला मार्ग भी यही है। इसलिए भगवान का सहारा लेकर बढ़ते चलिए, चढ़ते चलिए। और मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। बढ़ते चलिए, चढ़ते चलिए।
इस बाधा पर विचार हो रहा है, जिस पर हमने सोचा था आसक्ति। उसके बाद हमने कौन सी बाधा ली? पर चर्चा। चलो मेरे साथ आगे, मुझे उम्मीद है पर चर्चा आप कम कर देंगे। आप उल्टा गीता जी पढ़ लिया करें, अनुभव की गीता ले ली और एक श्लोक की व्याख्या पढ़ ली, वो बहुत अच्छा रहेगा। मित्र भी आपके वही होने चाहिए जो अब आपके मन के स्तर के अनुसार हो, वरना शास्त्र आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। स्वामी जी के शास्त्र बहुत अच्छे मित्र हैं। विवेकानंद जी के कुछ लेक्चर आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, सारे लेक्चर नहीं। गीता में ज्ञान योग, गीता में भक्ति योग, गीता में कर्म योग, ये तीन तो आपके लिए विवेकानंद के लिए के तोहफे हैं। ये आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। गीता में ज्ञान योग, गीता में भक्ति योग, गीता में कर्म योग, ये जिन्होंने लेक्चर अमेरिका में दे रखे हैं, ये तीनों ही बार-बार पढ़ने योग्य है। स्वामी जी के सारे लेक्चर आपको 4-4 बार पढ़ने योग्य है। बड़े कमाल के लेक्चर, किस चोटी पर बैठ के उन्होंने लेक्चर दिए हैं, और अमेरिका वाले समझ गए होंगे इन लेक्चरों को। मुझे शंका है, जरा पर भी नीचे नहीं उतरे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस जनता को क्या सुनाने जा रहा हूं, अपनी ऊंचाई पर बोलते रह गए। विवेकानंद ने इतनी ऊंचाई पे नहीं बोले, जनता को देख के बोले। गुरुदेव ने बिल्कुल नहीं, गुरुदेव अपनी माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर बोलते रहे, चाहे दूसरे का स्तर कैसा ही नीचा क्यों ना हो, दूसरा समझे या ना समझे, उन्होंने अपने स्तर को नहीं छोड़ा। पढ़ने योग्य है उनके, बार बार पढ़ने योग्य है। भर्तृहरि का वैराग्य चर्चा आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपकी समाधि नहीं लग जाती। 100 श्लोक है उनके, और हाय वे हाय, जैसे परमात्मा ने हमारे लिए ही उच्चारण किए हो। श्री भर्तृहरि का वैराग्य चर्चा, वैराग्य शतक बार बार पढ़ने योग्य है, बार बार। खास कर उनका भज गोविंदम, ये 33 श्लोक तो जबानी याद करने योग्य है। हिला दिया इन 33 श्लोकों ने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ये उसकी टेक है, और इस टेक पर उन्होंने 33 श्लोक लिखे हैं। दुनिया को भी सही बता दिया, वैराग भी भर दिया, साधना भी बता दी 33 श्लोकों में। बड़े कमाल के। इनको हम अपना दोस्त बना ले, इन शास्त्रों को अपना मित्र बना के चल पड़े। अब बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत ही आगे। ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। गीता प्रेस से जो किताबें निकलती हैं, ओए होए तोहफा है आपके लिए। पर चर्चा की बजाय अगर हम शास्त्र चर्चा चलाएं तो कितना अच्छा रहे। ये मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूं, भारत के धार्मिक जन कार्य भारत पर गीता प्रेस का इतने चोटी के लेख, इतने चोटी के महात्मा जिन्हें कुर्बानी करके अपने अनुभव लिखे कर, जब भी समय मिल गया करे इनकी गहराई में उतरने की चेष्टा किया कर। मित्र भी ऐसी हैं जिनसे हम कहें कि चलो हम गीता जी के बारे में अध्याय पर विचार करें। पर चर्चा से राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें होती हैं, इसलिए ये बाधा बन जाती है। आओ हम आगे चले। साधना में विघन, हैरानगी तो होगी, पर आप ही शक्ति दोगे परम पिता जी। संशय, आज जरा 4 कान खड़े करके सुनना। संशय, सस्पिशंस, ऑब्जेक्शंस, साधना में संशय बड़ा भारी विघन। आप संशय जानती हैं, कोई भी काम आप जोरदार कर रहे हो, परमात्मा ना करे संशय पैदा हो जाए, सारी आपकी मानसिक शारीरिक ताकत वहीं स्टॉप हो जाएगी। जैसे बड़ी तेजी से आप कोई साइकिल चला रहे थे या ऑटोमोबाइल, अचानक एक बच्चा आगे आने के आपने जाम करके रख दिया अपने स्कूटर को और साइकिल को, भले खुद गिर गए लेकिन बच्चे को बचा लिया। इसलिए संशय हमारी साधना को जाम करके रख देता है, पर ये जाम हो जाती है। इस तरह साधना जाम हो जाती है जब संशय पैदा हो जाता है, सस्पिशन पैदा हो जाती है, ऑब्जेक्शंस आ जाती है मन के अंदर। इसलिए संशय को जहर कहा गया, संशय को संख्या कहा गया। संख्या आप जानती हैं मेरी देवियों, जहर
हलाहल। हलाल एक ऐसी एक्यूट पॉइजन है जिससे सूंघने से ही आदमी मर जाता है। ऐसा पढ़ा है मैंने, भगवान जाने कि इंसान सूंघने से ही मर जाता है। हलाल उसका नाम बचे, हलाहल एक्यूट पॉइजन। इसलिए संशय आप सज्जनों के लिए हलाहल का काम कर जाती है, बड़ी खतरनाक मानी गई है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, संशय ये शब्द कोई ऐसा नहीं जो आपको पता ना हो। आपने जीव है, इस शब्द का प्रयोग कभी ना कभी हमारे जीवन में होता ही रहता है। और जरा आज इस थोड़ी देर के अंदर, कम से कम 1 घंटे में, जितना हमारे से बन पड़े गहराइयों में उतरने की चेष्टा करें। मैं संशय को भारतीय मनोवैज्ञानिक और भारतीय दार्शनिक रूप में, इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफिकली लेने की चेष्टा करूंगा। जितनी मेरी रिसर्च है, मेरे साथ गहराई में उतरने की चेष्टा करना। संशय को दुविधा नहीं कहते। कई मेरे भाई, मेरी देवियां समझते दुविधा है। दुविधा कुछ और है। दुविधा खतरनाक नहीं होती। संशय मेरे सज्जनों और देवियों बड़ी खतरनाक है। जैसे मैंने कहा, साधना ठप। दुविधा से साधना ठप नहीं होती, साधना रुक जाती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठप कर देती है। जाप बंद, सत्संग बंद, गीता जी का पढ़ना बंद, जो भी धार्मिक क्रियाएं आप कर रही होती हैं एकदम बंद हो जाती हैं। पहले हम ये सोचें, इतने दिन साधना करने के बाद संशय उठता क्यों है? आप में से कोई बताएगा? आगे मैं विस्तार करने जा रहा हूं और आप टाइम में लगाया करें, थोड़ी सी बुद्धि रगड़ा करें जब भी मैं आपको मौका दूं, और जरा ठीक उत्तर देने की चेष्टा किया करें। और ये भी ना कोशिश किया करें कि वो जवाब दे रहे मैं भी दूं ना। अगर आपकी जमीर कहे तब उत्तर दिया करें। संशय क्यों उठता है? जबकि साधना भी कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, गीता जी पढ़ रहे हो, हम सच्चे भी हो, साधना में पक्के भी हो, फिर ये एक जहर की तरह हमारे अंतःकरण को विषैला क्यों कर देता है? सुनिए, अपने अनुभवी महापुरुष फरमाते हैं, संशय तब तक उठने की संभावना है जब आपका मन एकाग्र होकर अंदर से कुछ दिव्य रस को लेना शुरू नहीं करता। गौर से सुन लो, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं, पूर्णपेन एकाग्र नहीं, टू सम एक्सटेंट। पूर्णपेन एकाग्र तो फिर आदमी तल्लीन हो गया भगवान की जात में। उच्च एकाग्र, टू सम एक्सटेंट एकाग्र होकर रस ले, तब किसी प्रकार का संशय उठने की संभावना ही नहीं। जब तक ये अवस्था नहीं बनती तब तक संभावना है संशय की। इसलिए मैं जब से प्रचारक बना हूं और आपके सामने प्रकट हुआ हूं, तब से अब तक मैं कहता आ रहा हूं, प्रातःकाल जरूर उठो, जरूर चुस्त हो जाओ और भगवान के चरणों में हाजिर दो, ताकि आपका मन एकाग्र और निर्मल हो, आप ठोस रूप में उस समय लाभ उठा पाए। और मेरी ऐसे हार्दिक प्रार्थना बहुतों पर असर भी हुआ और ऐसा आप कर भी रहेंगे। लो, अब मैं आपको ले चलूं, फिलॉसफिकली समझाऊं संशय क्या है। संशय को कई भागों में हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने बांटा है। मैं थोड़ा करके इनके भाग करके प्रकाश डालता जाऊंगा। संशय होती है अपने महामंत्र के प्रति, हायर पावर। नंबर 2, संशय होता है अपने शास्त्र के प्रति, हाय हाय। संशय होता है अपने गुरु के प्रति, हाय। संशय चौथी होती है अपनी साधना के प्रति, आहा। संशय होता है आखिर में अपनी आयु के प्रति। अब मैं बस यही संशय माने गए हैं। अब मैं एक एक को लेकर प्रकाश डालूं। संशय अपने महामंत्र के प्रति। महामंत्र वो माना जाता है
जो वर्षों से या युगों से महापुरुषों द्वारा अनुभव किया गया हो। ये नहीं कल एक संत आया और उन्होंने आपको कोई मंत्र दे दिया, जैसे आजकल आम चलता है, इसको महामंत्र नहीं कह सकते। कोई भी संत अपनी जबान से 3 शब्द बना के नहीं दे सकता। शास्त्र मंत्र वो होते हैं जो शास्त्रों से चलते आ रहे हैं, जिसको उच्च कोटि के महापुरुषों ने या ऋषियों ने या महर्षियों ने तप करके शक्तिशाली बना दिया है। ये नहीं कि मैं अब 10 दिनों से साधना कर रहा हूं या 10 महीने 40 सालों से, और मैंने कोई ऐसा ही मंत्र अपने अंदर से निकाल लिया जो मंत्र था नहीं, बना लिया, उसको महामंत्र नहीं बोलते। यदि शब्द लगते हैं महामंत्र। उर्दू वाले बोलेंगे कलामे अजीम, कलामे अजीम, जो चलता आ रहा हो, जो परिपाटी से चलता आ रहा हो, जिसकी प्रथा चल रही हो। बेटे जिसकी प्रथा चल रही है, परिपाटी चल रही है, शास्त्रों में अंकित हो, शास्त्रों में अंकित हो, उसकी परिपाटी हो, वो उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुषों द्वारा अनुभूत हो, टू बी एक्सपीरियंस्ड, हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, वाह, उसको महामंत्र बोलते हैं। आज ऐसा अजीब समय है, 3-4 शब्दों को बना करके बोलते ये मेरा मंत्र है, ये मेरा महामंत्र है, जपा कर। गलत। ना आपके भगवान कृष्ण मानती हैं, ना आपके चोटी के वैदिक शास्त्र मानती हैं। इसलिए पहले मंत्र को लेने से पहले, आजकल अंधाधुंध माताओं को तो पता है कुछ नहीं, जिससे संत की वाह वाह हो गई बस उसी के पीछे लग गए, और जो उसने दे दिया बस वही मेरा मंत्र है। जिस के पीछे 10, 20, 50, 60, 100 लग गए, हमने उसको पहुंचा हुआ खुदा मान लिया, परमात्मा मान लिया, और हमने कहा जो ये मंत्र दे रहे हैं मैं ठीक है। नहीं, हमारा वैदिक धर्म नहीं मानता, हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता, हमारे महर्षि वेद व्यास जी नहीं मानते, जो शुरू से चलता आ रहा है। इसलिए अपने मंत्र के साथ संशय का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शास्त्रों द्वारा अनेकों ऋषियों ने उसे अनुभव किया हुआ है। संशय उसके साथ उठ सकता है जो कि 10 सालों से कोई किसने दिया, 20 सालों से उठा है, 30 सालों से उठा है, और उसको अनुभव में पूर्ण पेट कईयों ने नहीं लाया, उस पर सस्पिशन हो सकता है। इसलिए हमारी अपनी भूल होती, जनता तो आजकल भोली भाली है, जनता की बुद्धि का भी इतना विकास होता ही नहीं, जैसा जिसने कह दिया चल पड़े, अच्छा यही मंत्र है जी, उससे ज्यादा कल्याण जल्दी होता नहीं, आपको संशय पैदा हो जाता। या कोई किसी और गुरुदेव जी का मिल गया, सुनना मेरी बात बेटी, या गुरुदेव की चेली मिल गई और आपस में बात चलने लगी, वो कटाक्ष कर देगी। इस मंत्र में कोई ताकत है? मंत्र तो ये है जो हमारे गुरुदेव महाराज जी ने दिया, तू ये जपा कर, चल संशय हो गया। अपना अनुभव तो हुआ ही नहीं, अंदर से रस तो आया ही नहीं। अच्छा, आजकल करोड़ों में कोई एक आध होगा जो लाई लग ना हो, आप जैसे शायद हो, वरना आप देखोगे क्रेडुलस माइंडेड, जैसा जिसने कह दिया, अपना अनुभव नहीं, अपनी बात पक्की नहीं, अपना कुछ अंदर का अनुभव नहीं, इसलिए जिसने कह दिया अच्छा अच्छा यू आर राइट, मैं बिल्कुल गलती पर हूं, आई एम टू बी ब्लेम्ड, फौरन अब दूसरे कहना मानते हैं जैसे वो धर्मराज के मुंह लग के आया। भगवान की बड़ी कृपा जिन्होंने हमें ये सारे सवालों का संशयों से हटा के कह दिया, फकत शास्त्र को बना रहे। बड़ी मेहरबानी प्रभु की कि उन्होंने हमें किसी के मुंह नहीं लगाया, ना किसी संत के, ना किसी महात्मा के, ना किसी पीर के, ना किसी औलिया के, ना किसी फकीर के, हमें अपने मुख लगा दिया। मैं आपको अगणित बार बधाई दूंगा जो हम गीता के मुख लगे गए। गीता भगवान का श्रीमुख है, और मेरे देवियों मेरी हार्दिक बधाई ले लो, गीता भगवान का श्रीमुख है, गीता भगवान जी का श्रीमुख। जैसे आपके पिताजी श्रीमुख से कहती हैं, आपकी मैया अपनी श्रीमुख से कहती है, इस तरह गीता भगवान का श्रीमुख है। तो किसको महामंत्र पर संशय होगा? जिसने इर्द गिर्द से कोई मंत्र ले लिया,
जो मंत्र शताब्दियों से प्रचलित नहीं है, उस पर संशय हो सकती है, संशय किया जा सकता है, संशय की संभावना भी हो जाती है, वरना अवतारी भगवान पर कभी संशय नहीं होता। और अगर कुछ आपने साधना कर लिया, फिर तो मैंने पहले ही कह दिया, संशय का सवाल ही नहीं उठता। एकाग्रता हो गई, कुछ आप अंतर्मुखी हो गया तो संशय पर उन्हीं बदकिस्मतों को मंत्र पर संशय होता है जिनकी साधना परिपक्व नहीं है, जिनकी साधना में अंतर्मुखता नहीं है, जिन्होंने साधना करते हुए कुछ अपनी कमजोरियों को निकाला नहीं है, उन्हीं को संशय होता है। देवियों का मन पहले ही कच्चा होता है। आप लोग लाई लग, अगर इंसान 10% है तो मेरी बच्चियों को 70% कहा गया भारत में, जो मैंने पढ़ा, देवियां लाई लग, 10% नर और 70% नारियां हैं। जरा किसी ने बहका दिया, इंड्यूस कर दिया, बस। लेकिन आपको जो उपदेश दिया जा रहा है वो भगवान का है, किसी की जात का नहीं, किसी की इंडिविजुअलिटी नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि भगवान के छोटे के उपदेश को याद करवाया जा रहा है, जिसमें संशय की 1% भी संभावना नहीं। और महामंत्र आपको वही मिला है जिसका आपको शास्त्र सुनाया जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस पे संशय कोई नहीं। हरे कृष्ण का मतलब हर एक की साथ वही गए जो सबको चला रही है। हरे मैंने हर एक, कृष्ण मैंने जो जीवों को खींच रहा है अपनी ओर, जो जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो हमारे इष्ट देव। हर एक को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, हर जर्रे जर्रे को, कण कण को, मन मन को, जन जन को है अपनी ओर। जैसे मैग्नेट अपनी ओर खींचता है लोहे को, इस तरह भगवान की सत्ता इन शरीरों को अपनी ओर खींच रही है। इसलिए इस मंत्र पर शक हो ही नहीं सकता। अब हरे कृष्ण अगर अंधाधुंध जपे जा रहे गए, वो आपकी मूर्खता है। वरना हरे कृष्ण दुनिया में सबसे पहली सच्चाई है, जिससे दी सबसे पहली सच्चाई वो भगवान जो सृष्टि को अपनी ओर खींचने वाला है। हरि का मतलब आपको मैंने कई बार समझाया, हर एक प्राणी पदार्थ को कृष्ण मैंने कृष्यति, कृष्टि सा, कृष्ण शब्द बचे, कृष्टि सा कृष्ण, भले या वासुदेव ना कहे वासुदेव का बेटा, जो हर एक को अपनी ओर खींच रहा है। और जब खींचना वो बंद कर देगा, आपको शरीर को उठा के साड़ देंगे। जब उसकी सत्ता आप में नहीं रहती, वो खत्म। इसलिए मुझे आशा है अपनी जनता पर कि आपको अपने महामंत्र पर कभी संशय हो ही नहीं सकता। अगर कोई बहकाए तो आप तस से मस नहीं हो सकते। मैं उसी भगवान का नाम लेती हूं जो संसार को बनाने वाला है, संसार को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। इस पर संशय नहीं हो सकता। अपनी ओर वही जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, पर हमें तो नाना प्रकार के अवतार की बात ही नहीं, हमें तो अपने अवतार की बात है, जो अपने आप में संपूर्ण सत्ता है। बड़े कुल बुद्धि के पर्दे खोल करके भगवान की वाणी सुन लिया करे। बड़ी जबरदस्त बात आई है संशय, और महामंत्र पर संशय, भगवान पे संशय नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। आप भगवान की परिभाषा ये करो, अगर आपने कर रखी तो आपने अपने पर बड़ी मेहरबानी की है। जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है वही मेरा कृष्ण है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है वही मेरा इष्टदेव है। अब किसकी मजाल है जो आपकी श्रद्धा में संशय पैदा करे, आपके इष्टदेव में संशय पैदा करे, आपके मंत्र में संशय पैदा करे। आप भगवान की ये परिभाषा करें, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, पालने वाला है, और आखिर में अपने में ले लेने वाला है। बड़ी छोटी परिभाषा की है भगवान ने 15वें अध्याय के अंदर। तू कह मुझको परमेश, तू उस भगवान की शरण में जा किया जिसने हस्ती का, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। अगर कोई नास्तिक आया बैठा है तो वो ये जरा सोच ले
अगर कोई भगवान ने किसी को भेज दिया है और भगवान की जात में विश्वास नहीं, हाँ, तो जरूर विचार कर ले और खड़ा हो जाए, मेरी जबान में लगाम दे दे। कोई वस्तु अपने आप में नहीं बनती, बनाई जाती है। इसी बात को खड़े होकर काट दो। कोई भी वस्तु अपने आप में नहीं बनती, बनाई जाती है। आप में कोई मेरी बेटी जुर्रत करके इस बात को काट दो। कोई भी वस्तु, सुन लो ध्यान से, अपने आप में नहीं बनती, बनाई जाती है। तो बनाने वाला कौन? या आप कहिए अपने आप बनती है, अपने आप नहीं बन सकती। कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ अपने आप में नहीं बन सकता। बैकग्राउंड में कोई बनाने वाला चाहिए। या मुझे बताइए, बड़ा मैं शुक्रगुजार हूंगा कि ये वस्तु अपने आप बन गई। एनी पार्टिकल, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट अपने आप में नहीं बनती। ये कितना दिलेराना ऐलान है आपके वैदिक धर्म का, आपके हिंदू धर्म का। कितनी चोटी की घोषणा है मेरी भगवती। कोई वस्तु, कोई प्राणी अपने आप में नहीं बन सकता, बनाया जाता है। अगर आपकी बुद्धियां ये मान जाती हैं तो फिर दूसरा सवाल, बनाने वाला कौन? जो सबको बनाने वाला है उसे सर्वशक्तिमान न कहे तो क्या कहे? जो चीजें बनती हैं उनमें शक्ति तो होगी जरूर। तो जो सारी चीजें अगर बनाई जाती हैं तो बनाने वाला कौन? वो सर्वशक्तिमान भगवान है। उसको सर्व इसलिए कहा जाता है, सर्व रचयिता सर्वशक्तिमान। क्यों सर्वशक्तिमान बोलते हैं बाबा? क्योंकि वो सर्व रचयिता है। हाय 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 हाय, वो सारे को रचने वाला है। Hence he must be called सर्वशक्तिमान। क्योंकि शक्तियां उसने सब में बांटी है, तो खुद सर्वशक्तिमान होगा तो बांटेंगे ना। अपने सारे हरियाणा में इतनी बिजली फैल गई तो जहां से फैली आप उसे पावर हाउस जरूर कहेंगे। हाँ, जिसने इतनी बिजली फैलाई सारे अपने हरियाणा में, मैं बाकी इर्द गिर्द नहीं लेता, अपनी स्टेट को लेता हूं। हम अपने प्रदेश को ले, हरियाणा प्रदेश, जरा जगह जगह बिजली, गांव में, शहरों में, फैक्ट्रियों में बिजली दे दी। पर जिसने दी उसके पास कितनी बिजली होगी? उसके पास, अपने पास कितनी बिजली? उसको हम क्या कहेंगे? पावर हाउस। आहा, इसका अपने राष्ट्रभाषा में गवर्नमेंट ने नाम रखा है पावर हाउस का, शक्ति भवन। बिल्कुल ठीक। जिससे शक्ति निकले उसको हम शक्ति भवन ही तो कहेंगे। उसके पास सर्वशक्तिमान, चूंकि अनेकों में अपनी शक्ति दे चुका है, तो जो अनेकों में शक्ति देगा उसमें अपने में कितनी शक्ति होगी मैं और आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। उसे भगवान कहते हैं। साइंस वाले नालायक अभी तक ये बात ही नहीं समझ सके। पता नहीं उनकी बुद्धि कहां चली जाती, इतनी दूर दूर की बातें सोच लेती हैं, इतनी दूर दूर की डिस्कवरी कर लेती हैं, इन्वेंशंस कर लेती हैं। उनके पल्ले ये बात नहीं पड़ी कि कोई भी चीज अपने आप में नहीं बनती। हाँ, ये कितना दिलेराना ऐलान है। कोई भाई मजाकिया तौर पर काट दे, कोई मेरी बेटी मजाकिया तौर पर काटे, कोई वस्तु अपने आप में नहीं बनती, नहीं। उसके बैकग्राउंड में उसके बनाने वाला होना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना ऑटो चीजें, ऑटोमोबाइल, वैसे शब्द ये गलत है। ऑटो के पीछे मैन पावर है। मेरे रब्बा ओए, जिसको ये मूर्ख शब्द लगाते हैं ऑटो, व्हाट डू यू मीन बाय टू से ऑटो? एक अंग्रेजी शब्द बेटे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जितनी भी ये गाड़ियां गुड़ियां जो ये जो चलती फिरती है, जिसके साथ हमारे पैर न लगे, ऑटोमोबाइल कैसे? मैन पावर है, इसमें मैन पावर काम कर रही है। ये जो आपके जहाज उड़ती हैं या कहीं उन्होंने अपने नाम रख लिए है, अपने आप कोई आदमी ना भी जाए बीच में तो नीचे, तो नीचे से पावर कौन चाचा दे रहा है? नीचे इंसान उसे ऑपरेट कर रहा है। मुझे कोई तो चीज बताओ जिसको आप ऑटो कह सकते हो। है जी, ये ऑटो इंजन होते हैं, ये जो रेलवे इंजन जाते हैं, रेलवे ऑटो कहां है? इन्हें सारा इंसान बना रहा है। या जहाज जिसको आपने कोई और नाम रखा है और उड़ के चला जाता है, तो ऑटो कैसे होगा? नीचे कंट्रोल कौन चाचा कर रहा है?
नीचे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं उसे। हाँ, ये पहले लेबोरेटरी या लैब उड़ाई थी उन्होंने, जिसका बड़ा खतरनाक हुआ था। हाय क्या बनेगा क्या बनेगा, सारे कंट्रोल नीचे हो रहा था। जबकि रशिया ने ऐलान कर दिया अगर तुमने मेरी धरती में गिराया मैं त्राही मचा दूंगा। तो कितने तरीके से उसे गिरवाया उधर एक साइड पर। तो इंसान कैसे कहता है कि ऑटो, क्या मैन पावर काम नहीं करती? फिर भी साइंस वालों को समझ ना आए। मेरी बेटी हो, मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत लिमिट में रहता हूं। तो क्या आप साधारण सी जनता है, तो मैं बड़ी लिमिट में रह के, और कभी कभी मुझे कुछ विस्तार करना पड़ता है। अब ये संशय की बातें, अपने मंत्र पर संशय हमें नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के पुजारी हैं। और भगवान की तारीफ हम यूं नहीं करते जो वसुदेव के घर में प्रकट हुए वो वसुदेव। हरे कृष्ण जो जर्रे जर्रे को अपनी ओर खींचे जा रहे हैं, वो मेरे कृष्ण। भले ही उन्होंने अवतार वसुदेव के घर में लिया हो। पहले हमें यह समझाया, पहले हमें गीता में ये नहीं कहा तू कहे मैं वसुदेव का पुत्र हूं इसलिए मैं कृष्ण हूं। ना किया जिसने हस्ती का दरिया रो, कहे मुझको परमेश्वर की। कितना यूनिवर्सल फरमान है आपके भगवान का, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। तू कहे मैं उस भगवान की शरण जा रहा हूं। हाय मार्वलस, वेरी वेरी मार्वलस, वेरी वेरी यूजफुल, रादर फ्रूटफुल। रुका हुआ हूं मैं, मेरी बेटी मेरे सज्जनों में रुका हुआ हूं। कोई भी वस्तु अपने आप में नहीं बनती। अगर आप पहली दृष्टि से काम लें, उस वस्तु के बैकग्राउंड में कोई उसका रचयिता भी है, कोई उसका बनाने वाला भी है, उसका ऑपरेटर भी है। हाय हाय, कोई इसे ऑपरेट कर रहा है। अपने आप में नहीं बनती, अपने आप में नहीं बनती। साइंस वालों ने अपने शब्द वापस ले, अगर आपने काफी स्टडी करती हैं, अप टू डेट नॉलेज है, उन्हें काफी अपने बयान स्टेटमेंट वापस ले दी है। पहले वो कहते हैं नेचर में अपनी चीज अपने आप चीजें बनती जा रही हैं। ये मिलता है, 3-5 तत्व मिलती हैं, गुण मिलती हैं, और अपने आप बनती है, नहीं बनती। अब उन्होंने सारी स्टेटमेंट वापस ले ली है। और जो वो पहले कह गए थे उनको झूठा कहा है कि उनकी रिसर्च झूठी थी, गलत है, अधूरी थी। नजर भी आता है कि कोई भी एक पत्ती भी अपने आप में नहीं बन रही। अब आप पहले वो बकवास करते थे कि दरख्त की सारी पत्तियां अपने आप बनती हैं, लेकिन जब वो जड़ में देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। क्यों मेरी बुद्धि भूल रही है? हमारे हिंदुस्तान के यहां से जाकर के साइंटिस्ट ने उनको बताया कि नहीं, जड़ में भी कोई ताकत नहीं, जड़ के अंदर ही भगवान की शक्ति है। फिर उनका कैसे? तो जड़ के अंदर जहर दे दी गई तो ये मर जाती है। तो जो जहर हमारे पर काम करती है वही जहर वनस्पति बॉटनी पर भी काम करती है। एक बॉटनिस्ट उसको जाकर के मना रहा है, मुंह में उंगलियां डाल के, अगले हैरान होकर रोने लग गए कि हम तो बकवास करते ये चीज जड़ है, अगर जड़ है तो इस पर पॉइजन को काम कर गई। बेटी सीधे शब्दों में जाकर उन्होंने दिखा दिया कि एक पौधा इसको मार देती है। इसके अंदर क्या चीज थी जो इसको चला रही थी, भगा रही थी, इतनी डेवलपमेंट वही चीज जो हमारे में है। द सेम पावर वर्किंग इन एवरी एनिमल्स एंड एवरी बीइंग्स। ये आपके हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने जाकर दिखाया। उसका गुड नेम आपको याद हो तो आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हैरान रख के कर दिया कि ये देखिए जहर हमारे पर भी काम कर रही है और बॉटनी सिस्टम में वही जहर काम करती है। तब उन्होंने कहा ये सारी हमारी स्टेटमेंट गलत है, आंखों से दिखा दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन करके रख दी। और कई अंग्रेज आए इसके खिलाफ, देखा नहीं गलत, वो तो काम करती है, सीधे इस पर भी काम कर जाती है। इसको भी डर, अगर हम कह दीजिए इनल्ट है तो जहर इनल्ट पर तो कोई असर नहीं करती। जहर तो एक चेतन सत्ता पर असर करती है, जो चीज अलाइव हो। तो अगर आप इसको अलाइव मानती है तो फिर जड़ नहीं कह सकते, और अगर ये जड़ है तो जहर काम नहीं करती। ओए मेरे रब्बा, ओए आप सब के सब अंधाधुंध तो है ही नहीं। मेरी भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि खुली हुई है। यहां भी जो मेरी बेटियां आती है भले नारी चोले में है, पर जरा बुद्धि की खिड़कियां खोल के आप आती है। अब तो मैं एक शब्द और भी कहूंगा, क्या पहले आपकी बुद्धि खिड़कियां खुली हुई थी, पर गीता सुनने के बाद आपकी बुद्धि के रोशनदान भी खुल गए। आप कुछ और विकसित हो चुकी हैं, या आने वालों के रोशनदान भी खुले हुए हैं। बुद्धि का विकास जरा और अच्छा हो चुका है।
इसलिए मैं ये शब्द फिर कहना चाहता हूं, कोई भी दुनिया में प्राणी या पदार्थ अपने आप में नहीं बनता, पीछे कोई बनाने वाला है। मान जाओ, कभी संशय नहीं उठेगा आपको अपने मंत्र पर, अपने भगवान पर, क्योंकि जो सबको बनाने वाला है वही हमारा भगवान है। आए 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 आए, जो सारों का जनरेटर है, हाँ वो हमारा भगवान है। इसके बाद मैं आपको बड़े प्यार से, बड़े अनुभव के आधार पर कहूंगा, संशय की गुंजाइश ही कोई, भली नारी चोला मेरी देवी, पर संशय कोई उठा ही नहीं सकेगा। मैं तो उस भगवान कृष्ण का नाम जपती हूं, मैं उस कृष्ण का नाम जप जप के तलीन होता हूं। किसका? जो सारी सृष्टि को के जनरेटर है, सारी सृष्टि के बनाने वाले गए, और न केवल बनाने वाले, ऑपरेटर भी हैं, हाय उसके पालन करता भी है। और ये जरूरी बात है, जो जनरेटर होगा वो ऑपरेटर भी होगा। वाह, जिसने पैदा किया है वो अपनी शक्ति से उनका पालन भी करता है। बट नेचुरल जरे जरे को देख लो, अगर भगवान उत्पन्न कर रहे गए, उसके पालन का प्रबंध भी कर रहे हैं। माली मर जाता है वृक्षों को पानी दे के, गोडी करके, हजारों लाखों वृक्ष जो पहाड़ों की तरफ होती है, जिधर न बंदा गया न बंदे की जात, वह कौन पाल रहा है, कौन गोडी कर रहा है? मेरी रब्बा हुई, कौन उनकी निगरानी करता है? वाह, पड़े भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। हम कहते हैं इसके बिना ये नहीं होगा, फलाने बिना ये नहीं होगा, उसके बिना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। ये तो हमारी छोटी बुद्धि ऐसी बातें बनाती है। ये सब, जिसे बनाना उसे मिटाना, ये सब मिटा रहे बना रहे हैं, ये सब उन्हीं का काम है। जरा इतनी बात मानिए, और आप माने हुए हैं। सारी सृष्टि को बनाने, कोई वस्तु प्राणी अपने आप में नहीं बनती, कोई बनाने वाला है, और वही उन्हें चलाने वाला भी है। शाबाश, अब संशय नहीं उठ सकता। हम उन्हें कृष्ण कहती है, भगवान की तरह ये तारीफ ये करना, सारी सृष्टि को जो बनाने वाला है हम उसको भगवान कहेंगे, हम उसे कृष्ण के नाम से कहती हैं, कोई राम के नाम से कहे, पर परिभाषा यही राम की करनी होगी, जो सारी सृष्टि का जनरेटर है। हु इज द जनरेटर ऑफ होल द वर्ल्ड। अब मैं कृष्ण कहता हूं, आप राम कहिए, कोई वाहिगुरु कहे, कोई अल्लाह कहे, नाम आप कोई भी कहिए, लेकिन परिभाषा एक कहनी पड़ेगी, हमें डेफिनेशन एक देनी पड़ेगी। अगर कोई डिफाइंड और ढंग से करेगा, वो परले दर्जे का झूठा है, परले दर्जे का बेईमान है। बाईमान नहीं, ईमान होता धर्म, वो धर्म से परे जा रहा है। बेईमान गाली नहीं होती, तो बड़ा बेईमान है, लोग भले गाली समझे, अर्थात वो धर्म से परे जा रहा है, धर्म में बात नहीं कर रहा। अगर कोई भगवान की परिभाषा और करता है, तो भगवान की यही परिभाषा, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि का पालन करने वाला, सारी सृष्टि का रचयिता, सारी सृष्टि का पालन करता, भगवान की परिभाषा ये करना। उसके बाद जो आपका दिल चाहता है, जो बचपन से जिस भगवान जी के नाम में आपकी रुचि है, वही जपा करो। बचपन से जो माँ जी जपते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हो, वो आपके अंदर धस गया है। जो पिता जी जपते आ रहे हैं, जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुए हो, और वो आपके अंदर चला गया है, वही नाम लेना चाहिए। शास्त्र भी आपको ये कहता है, न ले गैर का धर्म, वो खूब है धर्म अपन नाकत में मरहूब है। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। ये आपके कृष्ण कह रही है, जो माँ बाप से जद्दी धर्म चलता आ रहा है, उसी में रह के अपना कल्याण कर ले, दूसरे के धर्म में तुझे खतरा ही खतरा। और कृष्ण यूनिवर्सल बात कैसे कहे, कितनी यूनिवर्सल बात है, जो शुरू से तेरी माँ तेरे बाप जपता आ रहा है, और तेरे मन सुनता आ रहा, तेरे अंदर बैठती आ रही बात, उसी को लेकर भगवान की तारीफ यही करनी पड़ेगी। चाहे तो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, उसे परिभाषा यह करनी पड़ेगी, भगवान वो जिसने सृष्टि को बनाया है, भगवान वो जो सृष्टि को चला रहा है। ये अगर आप मानते हैं, फिर आपको मंत्र में कोई संशय नहीं। वाह, वरना मैंने अभी कहा, ये बड़ी भारी बाधा है, किसमें? साधना में संशय, अपने मंत्र में संशय। इसलिए हमारे साधना
पत्थर की बुनियाद पे होना चाहिए, रेत की दीवार पे नहीं, मिट्टी की दीवार पे नहीं, बड़ी पक्की दीवार हो हमारी, जिसमें कभी भूचाल ना आने पाए, जिसमें कभी अर्थक्वेक ना आने पाए, भूकंप ना हो जाए। वो ऐसी स्टील की या पत्थर की दीवार होनी चाहिए। और जो बात मेरे गुरुदेव ने मुझे बतलाई और हमारा हिंदू धर्म बतला रहा है, मैं वही बात आपको याद करा रहा हूं। मैं उस भगवान को मानने वाला हूं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप अपने मन में रखिए, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि का पालन करने वाला है, मैं उसे कृष्ण कह के खुश होता हूं। तुम उसे राम कह के खुश हो जाओ, तुम उसे वैगुरु कह के खुश हो जाओ, कोई अल्लाह मियां कह के, परिभाषा यही करनी पड़ेगी, सारी सृष्टि को बनाने वाला, और साथ कहना पड़ेगा सारी सृष्टि को चलाने वाला भी हुई है। ही इज द जनरेटर, ही इज द ओनली जनरेटर, ही इज द ओनली ऑपरेटर। इन मूर्खों ने अनेक रब बना रखी हैं, कभी रब भी अनेक होती हैं, अनेक खुदावन करीम बना रखे हैं। गलत। नारायण केवल एक है, बाकी सारे इसके असिस्टेंट हैं, हेल्पर। हमें मूर्ख बना के देवी देवताओं के गुलाम बना दिया, देवी देवताओं चक्र में डाल दिया। कामना पूरी करो जी, देवी मनाओ तो देवता मनाओ। क्यों? हम जड़ को क्यों ना पकड़े? क्या जिसने हस्ती का दरिया रवा, उस जड़ को क्यों ना पकड़े? देवी देवता गुलाम हम क्यों हम जगह जगह जाकर सिर झुकाए? क्यों ना एक को पकड़ के, जो ने वचन भी दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। हमें क्यों जगह जगह भटकाया जाए? हम रावण की तरह 10 सिर नहीं रखते जो जगह जगह भटकते फिरे। हमारा एक ही सिर है, एक ही चरणों में गिरा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि वहां से हमें उठा सके। दैट्स ऑल। नो मोर ऑब्जेक्शन, नो मोर सस्पिशन। साधना में संशय पहले ही कर लो कि किसी देवता की मजाल नहीं मेरे महामंत्र में संशय डाले, मेरे इष्टदेव में संशय डाले। ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी होगा ही नहीं कि मेरे महामंत्र में संशय हो जाए। क्योंकि मैं उस भगवान को मानने वाला हूं जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। मैं उस भगवान के मानने वाली हूं जो सारी सृष्टि का पालन करने वाला है। और वो 2 भगवान नहीं होते, 4 नहीं होते, भगवान एक होता है। अब बोल, मेरे संशय को तोड़ने वाली बोल। शर्मिंदा हो जाएगी जो तेरे से बकवास करने आई है। अपना सा मुंह लेके रह जाएगा जो तुम्हारे संशय को तोड़ने आया, जो तुम्हारे शक पैदा करने आया है। हो नहीं सकता। तुम किस भगवान को मानते हो? मैं भी ऐसी को मानता हूं। तो फिर मुझसे क्या बात करने आया? तेरा नाम कुछ भी हो, तू नाम कुछ रखता है। भगवान के नाम अनेक हो सकती हैं, पर उसकी परिभाषा तो एक है। वेरी वेरी गुड। हमारे महर्षियों ने कितना बड़ा हमारे पर उपकार किया। एकम सत विप्रा। लो, आपका वेद यहीं से शुरू होता है। वेद भगवान की पहला मंत्र मेरे से ले लो। एकम सत, वो सत परमात्मा एक है। विप्रा अनुभवी, विप्रा बहुधा वदंती, अनुभवियों ने उसके अनेक नाम रखे। ये आपका दिस इज द वेरी फर्स्ट मंत्र। भगवान एक है, अनुभवियों ने उसे अनेक नामों से पुकारा। और फिर तो बात खत्म हो गई। इसलिए जिन्होंने तरक्की कर जानी है वो कभी वाद विवाद नहीं करते, कभी बहस मौसा नहीं करेंगे, कभी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, कभी अपना 2 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे धार्मिक चर्चा लेकर के, कभी नहीं। तुझे जो अच्छा लगता है कमरिया तू वो कर, मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रही हूं। क्यों वक्त ज़ाया करती है? इसका मतलब तूने कुछ किया नहीं जो तेरे मन में आया कि मैं तुझे समझाऊं। और तू जो समझिया उसको तो अपना लाए, तू मुझे क्या समझाएगी? मैं तो उस भगवान को मानने वाली हूं जो सारी सृष्टि बनाने वाला है। तू बता इसके बाद तूने क्या कहना है? इसके बाद मैं क्या कहूं? मुझे क्या समझाने आई है? मेरे वही भगवान है जो सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि चलाने वाले हैं। मेरा मंत्र भी वही है, मेरे भगवान की परिभाषा ही वही है, और जो भगवान ने श्रीमुख से कहा है मैं वही अपनाने वाली हूं। मंत्र में संशय नहीं हो सकता अगर मंत्र के बारे में पहले भली प्रकार जानकारी होगी। किसके मंत्र जपती हैं? भगवान का। कौन भगवान? सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि का पालन करता। 2 शब्द कह रहा हूं, आपकी झोली में डाल रहा हूं, आपके मन में डाल रहा हूं, इसे और भी गहरे उतार लो। भगवान कौन? सारी सृष्टि का, त्रिलोकी के रचयिता, त्रिलोकी का पालन करता। हु इज द जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड। जनरेटर एंड ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड। ही इज माई गॉड, ही इज माई इष्टदेव। Hi. He is my blessed Lord Krishna. Hi. He is my blessed Ram.
कुछ भी नाम रख लो, वो तो आपका अपना रुचि है, आपकी अपनी श्रद्धा है। कभी भी नाम पे ना लड़ना, भगवान बड़े नाराज होते हैं। मैंने अनुभव किया है, इसलिए बताने का हक रखता हूं। मेरे प्रभु बड़े नाराज होते हैं जब नामों पे लड़ा जाए। नानी ना राम जप्या कर, तू राम जपती रहो, मुझे तो यही चंगा लगता है। किसी को ये भी कहना पाप है कि तू किसी के मंत्र छुड़वा के अपना मंत्र देना, पुत्र, ये भी मैं कह रहा हूं पाप है, ये भी अच्छा नहीं। क्योंकि उसको बचपन में जिससे रस आ रहा है, आपको क्या जरूरत है उसे रास्ते पे लगाओ, ना कि उसे छुड़वाओ। वो तू जप्पी जा, रब तो प्यार दा भुखा, रब तो श्रद्धा दा भुखा, तू जप्पी जा, पर रब की तारीफ ये करना, रब की परिभाषा ये कर ले। घर में हम जो दो बहनें लड़ती हैं, क्यों लड़ती पई हैं? हाँ, तू मेरी बहन नहीं, न तू मेरी बहन नहीं, तू तो मुकर ही नहीं सकती। क्यों? तेरा बाप और है, मेरा ना करनो को ना मैं सुनती भी ना, जो तेरा बाप हो मेरा बाप, तुम्हें लड़ती क्यों मेरे साथ? तू मेरी बहन नहीं, 100 बार तू मेरी बहन, मैं तेरी बहन, लड़ाई वहीं खत्म। क्यों? तेरे मेरी माँ बाप, मैं कभी नहीं लड़ूंगी तेरे साथ, हमारे माँ बाप तो एक ही है। अरे धर्म पर लड़ाई करने वाले नलायक को, क्या तुम्हारा हमारा भगवान एक नहीं? और नरक में जाने वालों, वो भगवान को नाराज करने वालों, वो समाज में लड़ाई झगड़े के खून की नदियां बहाने वालों, बेवकूफों और नालायक को, क्या हमारा रब एक नहीं? रब तो एक है, फिर फर्क क्या रहा? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वहीं पहुंच जाओगे, हम अपने रास्ते चले जाए, वहीं बलदेव नगर पहुंच जाएंगे। हमारा रुख जब बलदेव नगर की ओर के पूर्व की तरफ से जाए, उत्तर की जाएगा बलदेव नगर। कितनी लड़ाइयां, झगड़े, फसाद इस धर्म के नाम पर हुए थे। परमात्मा कितने दुखी होते हैं। घर में बहनें चुप हो गई जब उन्होंने, क्या हमारा बाप एक नहीं? नहीं, हम तो फिर हम बहनें हो गई। हमारा खुदा परमात्मा एक नहीं, ने सारी सृष्टि को बनाया, वो तो वही है। लड़ाई का कभी सवाल ही ना उठे अगर ये सोचा जाए। पर इन मूर्खों ने अपने उल्लू सीधे करने होती हैं, अपने स्वार्थ पूरे करने होती हैं, और वो धर्म की आड़ लेकर के, हाय काय 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 काय, धर्म की आड़ लेकर के, वाह, भेड़ भेड़िए की खाल ओढ़ लेती है। बाबा, ओ बाबा, सुन लो मेरी बेटी, भेड़ है कौन, अंदर कौन है? भेड़, भैं, और ओढ़ी क्या है? भेड़ की खाल। लोगों को डराने धमकाने के लिए, अंदर उनके स्वार्थ होता है, ऊपर वो धर्म की खाल ओढ़ लेते हैं। कितने मारे जाएंगे भगवान की नजरों में। क्योंकि रब के घर में देर तो है, अंधेर तो नहीं। वो ये जानता है कि मेरे नाम को बदनाम कर रही हैं, ये मेरी आड़ में अपना शिकार खेल रही हैं, और आप ऐसे नहीं हैं। मैं तो एक आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। अगर आप ये बात मन में रख लें, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा, किसी प्रकार का संशय मंत्र के प्रति, महामंत्र के प्रति और इष्ट देव के प्रति नहीं उठेगा। फिर हम सारे के सारे स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। हाँ, ये और बात है कि आपने जाना कहीं है, पर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। भले आपने अमृतसर जाना है, भले आपने लुधियाना जाना है, भले आपने जलंधर जाना है, भले आपने दिल्ली जाना है, स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। वाह वाह वाह! जब हम ये मानेंगे कि भगवान सबके रचयिता और सबका पालन करता है, वी आर ऑल स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, सब में प्यार। 2 दिन रह के चला जाना, सिर्फ 2 दिन रह के चला जाना। लड़ाई का तो मन में भाव ही नहीं उठता। जैसे मैंने अभी कहा था, तू लड़ती क्यों है? हमारे माँ बाप एक नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहती, क्योंकि हमारी माँ भी एक, बाप भी एक। बात खत्म हो गई। फिर हम बहनें नहीं है? क्यों नहीं? हम तो बहनें, तू मेरी बड़ी, मैं तेरी छोटी। तो क्या हमारा परमात्मा एक नहीं? लड़ने झगड़ने वाले जरा आपस में सोचे, से इतनी अकल कहां उनके पास, इतनी बुद्धि कहां है? खून खराबा करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, अपने खानदान को तबाह कर रही है। सबसे बड़ी बात कि अपने भगवान को नाराज कर रही है। और इन विचारों को दुखा के जलील करके, धर्म की आड़ लेकर के इनको दुखाना, जबकि धर्म का काम क्या है? सबकी भलाई में। अगर धर्म की ये तारीफ नहीं करोगे तो परमात्मा का सब वो रब धर्म ही नहीं मानता। धर्म क्या है? जो सबका भला चाहे, सबको सुख दे, सबको आराम दे। और बताऊं धर्म क्या है? जिस जगह वो खड़ा है उस जगह से और उन्नति दे, उसे धर्म कहते हैं। वेयर यू आर स्टैंडिंग, हाँ, आपको और आगे कर दे।
इसको धर्म कहते हैं। जो शांति आपको है, इस शांति से और ज्यादा शांति दे। फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, दिस इज रिलीजन। वेल टू बेटर, ये कितने प्यारे शब्द हैं गुरुदेव महाराज जी के। वेल टू बेटर इज इक्वल टू रिलीजन। आप जिस जगह भी हैं आपको आगे कर दे। स्कूल किसे कहती हैं? जो आपको चौथी से पांचवी जमात में ले जाए, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, सातवीं से आठवीं, आठवीं से नवीं, नवीं से 10वीं और 10वीं से कॉलेज के योग्य बना दे, उसे स्कूल कहते हैं। हर साल आपको उन्नति दे। परमात्मा की कसम, धर्म वही गए जो हर समय आपकी तन को, मन को, बुद्धि को उन्नति दे और परमात्मा की ओर ले जा रहा हो, उसी धर्म कहते हैं। वाह! अब न कोई धर्म स्थानों में कोई ये बात बताता है, हमें उल्लू बना रखा है, बुद्धू बना रखा है। धर्म एक स्कूल होता है। जैसे स्कूल में हमारा स्टैंडर्ड हर साल आगे बढ़ता जा रहा है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, आगे आगे। नाउ वी आर कैपेबल फॉर कॉलेज। धर्म तो ये है। सही समझ लो मेरे बच्चे, ओ मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी बेटी, मेरी मैया, धर्म तो स्कूल है। और शब्द कितने प्यारे हैं, वेल टू बेटर। वेल टू बेटर, हम अच्छी हैं, इसे और अच्छा बना दे, इसे धर्म कहती हैं। हम नेक है, इससे और अच्छा नेक बना दे। हमारे में गुण है, इसमें और गुण भर दे हमारे में, इसे धर्म कहती हैं। हम खुश है, इससे ज्यादा खुशी दे दे। हाय हाय, हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, हमें और अंतर्मुखी कर दे, हमारे मन को निर्मल कर दे, हमारे मन को एकाग्र कर दे, हमें भगवान की साथ मिला दे, इसे धर्म कहते हैं। हाँ, भली प्रकार समझ जाओ। फिर हमें संशय किस पे होगा? महामंत्र पर कदापि नहीं, अपने स्नेह पर कदापि नहीं, अपने शास्त्र पर हाय कदापि कदापि संभव ही नहीं। ये कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता अगर इस तरह हमने समझ रखा हो। अंधाधुंध समझाओ तो भले कोई किक मार के हमें गिरा दे फुटबॉल की तरह। अगर सही रूप में समझे, किसी की मजाल है, किसी की हिम्मत है आपको टस से मस कर सके भगवान कृष्ण से, या आपको गीता से, या अपने महामंत्र से, अगर राइट समझा हो, इफ राइट अंडरस्टैंडिंग, कौन किसकी हिम्मत है जो आपको टस से मस करे? है कोई ऐसा माई का लाल या गुरु का बाल जो आपको अपने महामंत्र से हिलाए, आपको शास्त्र से हिलाए, या आपको अपने इष्ट देव से टस से मस कर सके? कदापि नहीं। तो आपकी पूरी पूरी काट सकता है, लेकिन जरा भर भी नहीं। सर कटा सकते हैं, लेकिन क्या श्रद्धा हटा सकते नहीं। सर कट जाएगा, लेकिन आप श्रद्धा कहां से? भगवान से। और वो भगवान जो सृष्टि बनाने वाला है, ये तो सामने है, इसमें संशय क्या बात? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये तो बिल्कुल सत्य है। अगर वो सर्वशक्ति न मानना हो तो सब में शक्ति कैसे दी? हर एक में शक्ति है। एक मेरे भाई कह रहे थे चींटी में भी शक्ति है। जी हाँ, चींटी में भी शक्ति है। क्या? जब पकड़ती है तो एक बार तो मोई मां याद करवाती है। चींटी का बाप मकोड़ा एक बार तो आपका खून निकाल लेता है। जंगल में रहते हुए शायद 3, 4, 5 बार मैं जख्मी हुआ हूं मकोड़े से। ना पकड़े बने तो ना छोड़े बने, सिवाय कर जाने के। और क्या करे, छोड़ता तो वह है नहीं। इतनी जोर का खून बहा देगा, निकलता ही नहीं। उससे पकड़ो तो कट मरता है, लेकिन हटता नहीं। उसमें भी शक्ति है। तो हर एक चीज में आप जिसमें भी कहोगे शक्ति है। आपका वृक्ष में भी शक्ति है, छाया की शक्ति, फल की शक्ति, विकास होने की शक्ति। ओए मैं मर गया, ओए ओए बाबा। जो चीज विकास कर रहे, विकास, विकसित शक्ति, छाया की शक्ति, फल की शक्ति। फिर इसके फल को खाओ, आप में वीर्य बनता है, आप में खून बनता है, और आप में शक्ति आती है। ओए ओ, जिसको हम नालायक जड़ कहते हैं। कौन कहेगा ये जड़ जो आप में शक्ति दे रहा है? ये जड़ है जो आपकी भुजाओं में शक्ति भर दे, आपकी छाती में शक्ति भर दे, आप में खून भर दे, आप में वीर्य भर दे, और वीर्य में सेल जीवाणु भर दे। जीवाणु से आप और बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर आप इसको कहते हैं जड़। ये तो सोचा नहीं गया, गहराई में उतरा नहीं गया। ये हर एक में शक्ति है। तो जो हर एक को शक्ति दे सकता है, आप मान जाएंगे एक घास में भी शक्ति है। नहीं बाबा मैं नहीं मानता। मैं एक मेरा बच्चा कह रहा तो बैठा हुआ है, बैठा हुआ तो बच्चे मेरे पास आ जा, तो ये शर्म आएगी। मैं नहीं मानता घास में शक्ति, नहीं मानता ना, मैं नहीं मानता। बिगड़ रहा था, बिगड़ ले पुत्र। मैं बाबा ये तो नहीं मानूंगा घास में शक्ति है। पुत्र यही घास अगर गैया को खिला दे, उससे दूध बनता है,
और फिर हाँ, घास में शक्ति नजर तो नहीं आती, घास का परिणाम क्या है? घास खाते कौन है? पशु। तो दूध कहां से बनता है? इन्हीं में तो दूध है। और वही हम खा के शक्ति, जिससे हमारे में शक्ति पैदा हो रही है, हम कहते हैं उनमें शक्ति कोई नहीं। मैं कहूं उसी दिन से सत्संग में लगातार आ रही हूं, उसी फ्रॉम दैट वेरी डे कि जिसने मुझे घास में शक्ति से दिखाई है, मैं उस भगवान की वाणी जरूर सुनूंगा। कहता घास किसने खाया? पशुओं ने। पशुओं ने क्या दिया? दूध। दूध किसने पिया? हमने। हमारे में क्या हो गई? वी ऑल बिकम पावरफुल। तो जरे जरे में शक्ति है मेरी बेटी, जरे जरे में शक्ति है। तो जो जरे जरे में शक्ति दे रहा है वो खुद क्या होगा? ऑल पावरफुल। वो खुद क्या? सर्वशक्तिमान। बस हम उसी के पुजारी हैं, हम उसी भगवान कहते हैं, और हमें बड़ा रस आता है, मजा आता है कृष्ण कह देंगे। उस भगवान को जिसने सृष्टि बनाई है और जो ऑल पावरफुल है और सारों को रचयिता और पालन करने में, उसे कृष्ण कहने में मजा आता है। आपको राम कहने में, आपको वैद्य कहो, हमें क्यों मिर्चे पटे? जरूर कह चुके, बचपन से आप यही नाम सुनते आ रहे हैं, बचपन से आए वैद्य सुनते, वही कही जा। लेकिन साथ ये याद रखना कि मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं जो सारी सृष्टि का रचयिता, सारी सृष्टि का पालन करता। फर्क न डालना। अगर हमने फर्क डाल दिया फिर परमात्मा नाराज हो जाते हैं। क्या है? मैं कुछ हूं और ये बकवास कुछ कर रहा है। भगवान की परिभाषा ये है, इसी को मेरी गीता कह रही है, जो बार बार याद करवाता हूं। तो कहे मुझको परमेश्वर की, चल उस भगवान की शरण ले। किस भगवान की? किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। भगवान कहते चल मुझे समझ और मुझे कहे, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत। अब मुझे यकीन है इस 1 घंटे के अंदर जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मेरे इष्टदेव जी ने मुझे प्रेरणा दी और जो प्रकाश डाला गया, आपके महामंत्र में कौन संशय पैदा करेगा? जी। आपके इष्टदेव में कौन संशय पैदा करेगा मेरी देवी? जी। और जो ये सारी बातें हमें समझा रही है, उस गीता उपदेश में जो भगवान का श्रीमुख है, कौन संशय पैदा करेगा? ये बातें हम सारी किससे सीख रही हैं? गीता जी से। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।